आजमगढ़ के कंपोजिट विद्यालय सलेमपुर में विदाई एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम 1 अप्रैल 2024 को आयोजित किया गया था। आजमगढ़ के सलेमपुर में कंपोजिट विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रभुनाथ राम सेवानिवृत्त होने के उपलक्ष्य में विदाई एवं सम्मान समारोह का कार्यक्रम बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। ग्राम प्रधान और टीचरों द्वारा प्रधानाध्यापक का जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानाध्यापक प्रभुनाथ राम ने बताया कि 32 साल में मैं बच्चों को मैंने शिक्षा दिया। सलेमपुर की जनता जो स्नेहपूर्ण सहयोग किया उसका मैं सदैव आभारी रहूंगा और 32 साल के जीवन काल में कई शिष्यों ने बड़े बड़े पोस्ट पर उपस्थित हैं और मेरी प्रथम नियुक्ति सलेमपुर में हुई और विदाई भी सलेमपुर से ही हुई। इस मौके पर पूर्व प्रधान पंकज कुमार सिंह, ग्राम प्रधान राजकुमार राजभर, पूर्व प्रधान श्यामा राजभर, सहायक अध्यापक दिनेश कुशवाहा, ओमकार सिंह, रोहित राम, लालजी यादव, अशोक यादव, उमा देवी, दुलारी देवी, सरिता देवी, सरोज मौर्य आदि लोगों ने माल्यार्पण और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किए, जिसमें छात्र छात्राएं मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट पवनपुर न्यूज, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। सम्मान कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से आपको यहाँ पे प्रधानाचार्य और गार्जियन के रूप में आप हम लोगों को सेवा देते रहे, हमारे बच्चों को पढ़ाते रहे हैं। आपने जितना प्यार और स्नेह इस गांव और विद्यालय को दिया है, यहाँ तक कि पूरा आप बच्चे ही नहीं पूरे गांव के सारे लोग आपके प्यार और स्नेह के कर्जदार हैं। विदाई समारोह में हम ये कहेंगे कि आज लगभग 32 वर्षों से जो हम कंपोजिट विद्यालय सलेमपुर में शिक्षा दान किए, इसमें हमारे बच्चे और श्री सलेमपुर की जनता ने जो स्नेहपूर्ण वातावरण में सहयोग किया और हमारे जो शिक्षक साथी थे वो कभी पुत्र के रूप में, कभी मित्र के रूप में, कभी भ्राता के रूप में जो स्नेह दिए, उनका मैं जो है सदैव ऋणी रहूँगा। और टीचरों के प्रति आपका क्या विचारधारा रही, क्या संबंध रहा? बच्चे जो है एकदम मित्रवत, पुत्रवत और अध्यापक लोग भी इसी तरह से पुत्र के रूप में, भ्राता के रूप में, मित्र के रूप में हमारे साथ रहे, समय समय पर सहयोग किए और कंधा से कंधा मिलाकर चले। इसके लिए मैं उनका सदैव आभारी रहूँगा। सर, कितने वर्षों से आपने जो पढ़ा रहे थे यहाँ पे सलेमपुर विद्यालय पर, कितने वर्ष हुए लगभग? 32 वर्ष हो गए। 32 वर्ष से मैं सलेमपुर में पढ़ा रहा था और इसके बाद में प्रथम नियुक्ति सलेमपुर हुई और विदाई भी अंतिम जो है सलेमपुर से ही हुई। सर, गुरु महिमा पर क्या कहेंगे आप? सर, गुरु महिमा पर हम आपसे क्या कहें, गुरु महिमा का वर्णन तो सरस्वती जी भी नहीं कर सकती हैं, लेकिन अपने कुछ शब्दों में हम कहना चाहेंगे कि असित गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखत यद गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदत्त गुणा नामी पारम नयाति। कबीरदास जी ने भी लिखा है कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समुंदर मस करूं, गुरु लिखा न जाए। शास्त्रों मिलता है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और मैं जो अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि गुरु की महिमा है कि कला अतीत आपकी विराजमान विश्व में सुकाम कुंज राजितम प्रत्येक रोम संचरी चरा चराधिचार अंश लक्ष्य जोनि बिस्तरी चतुर दिगंबरे खमंडलादि तारे नाटरी टिकी विहीन खम्भ इस शून्य में वसुंधरा कलिंद चंद्र ज्योति है तेरे प्रभा की पूतरी चरा चराधिचार अंश लक्ष्य जोनि बिस्तरे चतुर दिगंबरे खमंडलादि तारे नाटरी तर्क न्याय दर्शनादि वर्णितम वेदांत में सुवेद हूँ पुराण में निगायो नीति गाथरी अथला जलादि अग्निवात शून्य में प्रधान तत्व पंचभूत सिद्धि है तेरे बिना विवादरी दया के दारुणम दुखे दहंत हूँ दया निधे विवाद मोह आत्मा तरंग से मिटावरी वदंत बुद्धि ज्ञान से समान अनुमान से रतंत हूँ कुबेर प्रभुनाथ छंद की डरी। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक लिख दिया है अपने रामचरितमानस में कि गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है, इसमें आप क्या कहेंगे? सर, जो लोग इस तरह की बात कहते हैं वो बात जो है हमारे कंठ से नीचे नहीं जा रही है, क्योंकि कहीं भी कोई भी शिक्षा दीक्षा हो या कुछ भी हो, जब तक गुरु उसको मतलब नहीं सिखाएगा तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। मानस में लिखे कि गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई जो विरंच शंकर सम होई। अभिभावकों के लिए और बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे आपके माध्यम से? हम अभिभावकों से ये कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने बच्चों को नित्य प्रतिदिन स्कूल समय से भेजिए और जो कुछ उनको गृह कार्य दिया जाता है उसका आप घर पर भी उनका अवलोकन कीजिए। यदि कुछ त्रुटि रह जाती है तो उसमें सहयोग कीजिए और अध्यापक से भी बताइए कि जो आपने गृह कार्य दिया था, होमवर्क दिया था, उसको बच्चे जो है सही ढंग से लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। जो कुछ भी हो अध्यापक से कहेंगे
क्योंकि विद्यालय जो है ऐसा है कि बिना पढ़ा न पशु कहावे सदा सैकड़ों दुख उठावे। हमारे पढ़ाए लिखाए बच्चे जो है, बहुत से बच्चे अध्यापक बन गए, जैसे ओमकार सिंह और कमल नयन सिंह। इसके बाद में पूरन सिंह जो है इंजीनियर है, इस समय पूना में है। इसके बाद में वो जसवंत चौहान है, वो कांस्टेबल पद पर हैं। और फखरुद्दीनपुर का एक छात्र है जो कि झारखंड में दारोगा पद पर है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि हमारे बच्चे जो है पढ़ लिख करके पोस्ट भी पाए हैं अच्छा, और यदि नहीं भी मिला है तो जहाँ है वहाँ ईमानदारी से निष्ठा से कमा खा रहे हैं और उनको दो रोटी की कमी नहीं पड़ रही है। सबसे बड़ी खुशी हमको ये हो रही है कि हमारे पढ़ाए लिखाए बच्चे जहाँ कहीं भी हैं वहाँ जो है ईमानदारी से कमा खा रहे हैं, और इसके बाद में जब भी मिलते हैं तो स्नेह से चरण वंदन करते हैं और अपने माता पिता का ख्याल कर रहे हैं।